कोरोना से जंग के बीच एम्स के 5000 नर्सिंग कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। प्रशासन ने कहा कि हड़ताल खत्म नहीं हुई तो होगी एफआईआर। एम्स के नर्सिंग स्टाफ के हड़ताल पर जाने से अस्पताल में मरीजों का बुरा हाल। करीब 5000 नर्स सोमवार दोपहर से हड़ताल पर चली गई हैं। वेतन को लेकर हड़ताल है। एम्स प्रशासन और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अहंकार पर निर्भर करता है कि उनका दिल कब पसीजेगा अपने कोरोना वायरस के लिए, और वो हमें चर्चा के लिए बुलाएंगे। हम लोग भी चाहते कि जल्दी से जल्दी कॉल ऑफ हो। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसमें हम प्रॉब्लम क्रिएट करें। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने एक वीडियो संदेश में महामारी के समय में हड़ताल को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। नर्सों से काम पर वापस लौटने की अपील की। रणदीप गुलेरिया के मुताबिक नर्सों की 23 मांगे हैं। लगभग सभी मांगे एम्स प्रशासन और सरकार द्वारा पूरी की जा चुकी हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का 20वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। कड़कड़ाती ठंड में भी अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। सरकार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है, पर सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान बिल वापस लेने पर अड़े हैं। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से किसानों का आना लगातार जारी है। जबरदस्त ठंड के बीच किसान टस से मत होने के लिए तैयार नहीं। सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत का प्रस्ताव भेजा है, जिस पर किसान यूनियन को फैसला लेना है। सरकार को सुधरना पड़ेगा। अगर किसान हड़ताल कर दी तो देश क्या करेगा फिर? इनकी बात सुन लो। इन्होंने तो देश का किसान तो 32 साल बाद में आया है यहाँ पे, वो अपनी बात कह रहा है। उनकी बात सरकारों को सुननी चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर नितिन गडकरी बोले, किसानों के साथ नहीं होगा अन्याय। कुछ तत्व आंदोलन को भटका रखे हैं। जिनका किसानों के मांगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेना, उनके फोटो दिखे हैं। तो मुझे बताइए कि ये कैसे आए इसमें? तो कुछ तत्व ऐसे हैं, सब संगठन और किसान ऐसे नहीं है, जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन गडकरी बोले, हमारी सरकार किसानों के प्रति समर्पित है और उनकी ओर से दिए गए प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो चर्चा होगी, किसानों ने आना चाहिए, तीनों एक्ट को समझना चाहिए। हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हितों के लिए समर्पित है। जो भी नए सुझाव वो देंगे उसको स्वीकारने के लिए तैयार है, और किसानों के साथ हमारी सरकार में कोई अन्याय नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों को संवाद के जरिए समझाएगी और बातचीत के जरिए इस गतिरोध का रास्ता निकलेगा। राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन पर मोदी सरकार पर हमला किया है। ट्वीट करके कहा कि सरकार के लिए असहमति जताने वाले छात्र एंटी नेशनल, नागरिक, अर्बन, नक्सल और मजदूर कोरोना वाहक हो जाते हैं। राहुल गांधी बोले कि सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान खालिस्तानी हैं और क्रोनी कैपिटलिस्ट उनके सबसे अच्छे मित्र हो जाते हैं। राहुल गांधी पर समित पात्रा का पलटवार। समित पात्रा बोले, राहुल गांधी जी किसानों को भ्रमित करने के लिए बार बार ट्वीट कर रहे हैं। राहुल जी कितना समझते हैं किसानों को? यूपी में बीजेपी का किसान जागरूकता सम्मेलन। बीजेपी के बड़े नेता किसानों के बीच पंचायत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदे समझाएंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज गोंडा में किसानों को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 17 दिसंबर को बरेली के किसानों से मिलेंगे। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार को थोड़ी राहत। कई राज्यों में किसानों के कम से कम 10 संगठनों ने 3 नए कृषि कानूनों के समर्थन में आए साथ। इन किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। पिछले 15 दिन में ये किसानों का चौथा समूह है जिन्होंने किसान का कानून का समर्थन किसानों ने किया है। उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा जैसे विभिन्न राज्यों के 10 संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्य तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार से आए थे। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार को थोड़ी राहत है। कई राज्यों में किसानों के कम से कम 10 संगठनों ने 3 नए कृषि कानूनों के समर्थन में नजर आए। वो इन किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। पिछले 15 दिन में ये किसानों का चौथा समूह है जिन्होंने कानून का समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा जैसे विभिन्न राज्यों के 10 संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के कच्छ में किसानों को संबोधित करेंगे। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी साथ में मौजूद रहेंगे और इस दौरान पीएम सफेद रण का भी दौरा करेंगे।
कच्छ के विगा कोट गांव में बनने वाला ऊर्जा पार्क देश का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क होगा। 72,600 एकड़ में फैले इस पार्क में 30 गीगावाट ऊर्जा पैदा की जा सकेगी। इसके अलावा सरहद डेयरी अंजार में 121 करोड़ की लागत से दूध प्रसंस्करण प्लांट लगेगा। इस प्लांट से रोजाना 2 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जा सकेगा। साथ ही 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले हैं ये। इसके साथ नर्मदा ग्रिड सोलिंग नेटवर्क और गंदे पानी को साफ करने की भी मदद मिलेगी। 8 लाख से ज्यादा लोगों के लिए पानी की सप्लाई हो सकेगी। इसके साथ ही सरप्लस पानी की सप्लाई रापड़ और गांधीधाम जिलों में भी दी जा सकेगी। इसके अलावा दहेज, द्वारका, घोघा, भावनगर और गिर सोमनाथ में क्षमता वाले प्लांट लगाए जाएंगे और प्लांट की स्थापना पर 121 करोड़ की लागत आएगी। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क देश का सबसे बड़ा ये पार्क होगा और एनर्जी पैदा करने वाला पार्क होगा। कच्छ में ही पीएम मिल्क प्रोसेसिंग और पैकिंग प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर 19 दिसंबर को पूर्वी मिदनापुर पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह से मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। गृह मंत्रालय ने शुभेंदु अधिकारी को Z कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। थ्रेट परसेप्शन के आधार पर शुभेंदु को यह सुरक्षा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी को Z श्रेणी के तहत सेंट्रल फोर्स के कमांडो पर समय उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। शुभेंदु ने ममता सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए थे और बगावत इतनी बढ़ गई थी कि हाल ही में शुभेंदु ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ममता बनर्जी की उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी में सियासी रैली और रैली के बाद अगले दिन वो कूच बिहार में जनसभा करेंगी। उत्तर बंगाल के जिलों में अधिकारियों के साथ विकास परियोजना की भी समीक्षा करेंगी और गुरुवार को मुख्यमंत्री कोलकाता लौट आएंगी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा कि गुंडा मस्तानों का दल है। बीजेपी बोले कि बीजेपी का काम दंगा करवाना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।